मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और गर्वान्वित महसूस करता हूं, गर्व इस बात का कि जो प्रस्ताव न्याय पथ के नाम से कार्य समिति ने कल बनाया है वो आप सबके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। एंड फॉर दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स हु डोंट स्पीक हिंदी, इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था और ये 150वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में हम यहां मौजूद हुए हैं और अभी आपने खड़गे साहब का भाषण सुना। देश में जो हालात बने हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन आज न्याय पथ की क्यों जरूरत पड़ी है? देश में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के इस वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की रगों में कुर्बानी और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है? जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट बटोरने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म संघर्ष के लिए हुआ, देश की आजादी के लिए हुआ और कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास में हमारे नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उसका पूरे देश और दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान में लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड